नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुज और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी ऑनलाइन। और एक ऐतिहासिक जगह 1 मार्च 1958 का वो दिन जब जवाहरलाल नेहरू ने आकर जे.एन. टाटा की आकर प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने ये बात कही कि ये जुबली पार्क खासकर जो बेहतर साज सज्जा से युक्त है, ये पार्क लोगों के मनोरंजन के साथ साथ एक बेहतर डेस्टिनेशन है सुकून और शांति के लिए। उन्होंने बताया कि इस्पात बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मानवता के लिए, खासकर प्रकृति के लिए ग्रीनरी, खासकर हरियाली को एकत्रित करना, उसको सुसज्जित करना, सुशोभित करना अपने आप में भी एक गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस्पात हम मजबूती के लिए बनाते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे मजबूत हम तब होते हैं कि जब हम प्रकृति के साथ होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर ये लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ जुबली पार्क, जो कि 3 मार्च के दिवस के लिए सबको ओपन किया जाता है, सारी पब्लिक यहाँ आती है और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ एंजॉय करती है और इस लाइटिंग का और बेहतर साज सज्जा का लुत्फ उठाती है ये जुबली पार्क। इसी पार्क में जब इंदिरा गांधी जी जे.आर.डी. टाटा के साथ 2 मार्च 1982 को आए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये पार्क हम सबों को एक बेहतर रिश्ते के साथ साथ, एक मानवीय मूल्यों के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन जीने की कला को सिखाती है। ये ऐतिहासिक पार्क जहां पर हम आज अभी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया टीवी ऑनलाइन पर, ये आपके लिए एक बेहतर और बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से इसे देख सकें कि जब आप टाटा नगर में आते हैं तो जुबली पार्क एक सबसे ज़्यादा चाहने वाला और वहाँ पर लोगों के साथ अपने आप को एक बेहतर सुकून के पल बिताने वाला एक पार्क है, जो पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में फेमस है। क्योंकि 3 मार्च जे.एन. टाटा का जन्मदिवस भी है और उसी दिन इस पार्क को लोगों के लिए ओपन किया जाता है। लेकिन आज क्योंकि ये पार्क की लाइटिंग और सज्जा, खासकर लाइटिंग के साथ साथ ये व्यवस्थित और जो भी प्लांटेशन और खासकर इस पार्क के अंदर की जो पब्लिक के लिए व्यवस्था है, उसको सुशोभित करने के लिए महीनों से कार्य चलते हैं और वो सभी काम करने वाले लोग दिन रात एक करके तैयारी करते हैं 3 मार्च का कि हमारे जे.एन. टाटा का जन्मदिवस होगा। और जो कि खासकर आधुनिक भारत में कहा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माता, उद्योग जगत के निर्माता और मानवीय मूल्यों के साथ साथ भारत में कुछ वैसी परिस्थितियों को जनरेट करने का निर्माता, जैसे अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने सोचा था कि भारत में एक अध्ययन केंद्र हो, जैसे उन्होंने सोचा था कि भारत में सबसे बेहतर होटल इंडस्ट्री हो, जैसे उन्होंने सोचा था कि भारत में सबसे ज़्यादा बेहतर और बेहतर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली इंडस्ट्री हो। जो उन्होंने सपना सजोया वही बात पूरी हुई है। आज 2025 है और हम सभी लोग जे.एन. टाटा को याद कर रहे हैं, जे.आर.डी. टाटा को याद कर रहे हैं और अपने रतन टाटा को याद कर रहे हैं। रतन टाटा को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि पिछली वर्ष उनका देहावसान हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बुने हुए सपने, उनके सजे हुए सपने और उद्योग जगत में खासकर उनकी जो कीर्तिमान है, पूरी दुनिया में बेहतर और बेहतर कदमें है और बेहतर तरीके से याद किए जाते हैं। रतन टाटा की बात कहें तो भारत माँ के वो रत्न, जो कि देश में एक ऐसे उद्योग की क्रांति का जनक बने और पूरी दुनिया में भारत का और खासकर जमशेदपुर का, टाटा नगर का नाम और पूरी दुनिया में रोशन किया। ओ रतन टाटा, और रतन टाटा जो युवाओं के प्रेरणा के स्रोत बने और युवाओं के लिए एक उन्होंने बेंचमार्क स्थापित किया और नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। ओ रतन टाटा, उस रतन टाटा को सैल्यूट करती है इंडिया टीवी ऑनलाइन। और ये वर्ष 2025 का 3 मार्च और जो हम आज इस दिन इस जुबली पार्क से रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया टीवी ऑनलाइन पूरी टीम के साथ उन्हें सैल्यूट करती है और ये वर्ष उनको डेडिकेट करती है कि उन्होंने युवाओं के लिए एक प्रेरणा के साथ साथ, इनोवेशन के साथ साथ इंडस्ट्री में एक जो उन्होंने अपनी धमक कायम की पूरी दुनिया में और भारत पूरे वर्ष का नाम रोशन किया, एक काबिले तारीफ ही नहीं, सदियों तक याद किया